नमस्कार। मैं सुरेश कुमार नए वीडियो के साथ, जिसका विषय है लर्निंग, सीखना या अधिगम। एक नवजात शिशु में बहुत सीमित मात्रा में अनुक्रिया करने की क्षमता होती है। उसकी सारी अनुक्रियाएं परिवेश में उपयुक्त उद्दीपक के उपस्थित होने पर स्वतः प्रतिवर्ती रूप में घटित होती हैं, जिनको हम रिफ्लेक्शन एक्शन कहते हैं। परंतु जैसे जैसे इस शिशु का विकास होता है तथा परिपक्वता आती है, वैसे वैसे उसमें विभिन्न प्रकार की अनुक्रिया करने की क्षमता बढ़ती जाती है। वह कुछ व्यक्तियों को जैसे अपनी माँ, पिता या दादा को पहचानना सीख लेता है। थोड़ी और विकास होने पर वह चम्मच से भोजन करना सीख लेता है। अक्षरों को पहचानना, उन्हें जोड़कर शब्द बनाना और उन्हें लिखना भी सीख लेता है। वह दूसरे व्यक्तियों को कई तरह के कार्य करते हुए देखता है और उनकी नकल करके अनेक क्रियाएं करना सीखता है। वस्तुओं के नाम सीखना, जैसे किताब, संतरा, आम, गाय, लड़का और लड़का, लड़की इत्यादि। इन नामों को प्रतिधारित करना दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है। इसके अतिरिक्त वह अनेक पेशीय कौशलों, जैसे स्कूटर या कार चलाना, प्रभावशाली ढंग से दूसरों से वार्तालाप करना तथा दूसरों से अंतःक्रिया करना भी सीखता है। मनुष्य में कुछ अन्य विशेषताएं भी होती हैं, जैसे परिश्रमी होना, अकर्मण्य होना, अपने पेशे में सक्षम बनना तथा सामाजिक क्षमता विकसित करना, जो अधिगम के कारण ही होती हैं। अधिगम तथा परिवेश के साथ अपने को अनुकूलित करने के कारण ही प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन की विभिन्न समस्याओं का समाधान कर पाता है तथा अपने जीवन को सुव्यवस्थित करता है। इस अध्याय में अधिगम के विभिन्न पक्षों का वर्णन किया गया है। इसमें सर्वप्रथम अधिगम को परिभाषित किया गया है तथा उसे एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के रूप में स्पष्ट किया गया है। इसके बाद अधिगम की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, जो यह दर्शाता है कि कोई व्यक्ति कैसे अधिगम करता है। अधिगम की बहुत सी विधियों का वर्णन किया गया है, जो साधारण से लेकर जटिल स्तर तक के अधिगम की व्याख्या करती हैं। और तीसरे खंड में अधिगम के दौरान घटित होने वाली कुछ अनुक्रिया गोचरों की व्याख्या की गई है। चौथे खंड में अधिगम की मात्रा तथा गति को निर्धारित करने वाले विभिन्न कारकों तथा विविध विविध अधिगम आवश्यकताओं का वर्णन किया गया है। जिस तरह से एक बच्चा पैदा होता है, तब उसका ब्रेन लगभग डेवलप्ड होता है, लेकिन मन का विकास उसके जन्म के साथ शुरू होता है और लर्निंग उसके मन के विकास में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। जितना लर्निंग है वो हमारे मन के डेवलपमेंट का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसलिए बच्चों की लर्निंग में यदि हम ध्यान रखेंगे तो हम उनके मन को अच्छे से विकसित कर पाएंगे। बच्चों के मन को यदि आपको अच्छे से विकसित करना है तो वो उसकी लर्निंग एक्टिविटीज़ पे आपको ध्यान देना होगा। अब बात करते हैं अधिगम का स्वरूप। अधिगम को हम अनुभवों के कारण व्यवहार में अथवा व्यवहार की अक्षमता में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तनों के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। व्यवहार में कुछ परिवर्तन दवाओं के उपयोग अथवा थकान के कारण भी घटित होते हैं। ये परिवर्तन अस्थायी होते हैं, इनको अधिगम नहीं माना जाता। उन परिवर्तनों को ही अधिगम माना जाता है जो अभ्यास और अनुभव के कारण होते हैं, जो अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं। अधिगम की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। अधिगम में सदैव किसी न किसी तरह का अनुभव सम्मिलित होता है। हम एक घटना को बार बार एक निश्चित क्रम में घटित होते हुए अनुभव करते हैं। हम जान जाते हैं कि अमुक घटना के तुरंत बाद दूसरी निश्चित घटना होगी और कौन सी होगी। अधिगम के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं। इनको व्यवहार में होने वाले उन परिवर्तनों से अलग पहचानना चाहिए, जो न तो स्थायी होते हैं और न ही सीखे गए होते हैं। अधिगम में मनोवैज्ञानिक घटनाओं का एक क्रम निहित होता है। इस प्रकार अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है और निष्पादन से भिन्न है। निष्पादन व्यक्ति के प्रेक्षित व्यवहार या अनुक्रिया या क्रिया हैं। सबसे पहले बात करते हैं, अधिगम में सदैव किसी न किसी तरह का अनुभव सम्मिलित होता है, और जब लगातार हम उसी तरह के एक्सपीरियंस को फेस करते हैं तो वो हमें लर्न हो जाता है। और हमें ये भी लर्न हो जाता है, जैसे बार बार सेम घटनाएं सेम पैटर्न में हमारे इन्वायरमेंट में घटित होती हैं, तो हम एक तरह से ये सीख जाते हैं और हमें ये ध्यान रहता है कि इस घटना के बाद कौन सी घटना होगी।
और अधिगम के कारण जो व्यवहार में परिवर्तन होते हैं वो अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं, रिलेटिवली परमानेंट। वो इतने अस्थायी भी नहीं होते कि उनको अभी सीखा है थोड़ी देर में हम भूल जाएंगे, ऐसा भी नहीं होता। और ऐसा भी नहीं होता कि एक बार जो हमने सीख लिया वो फिर जीवन पर्यंत। ऐसा हो सकता है जब हम उसका अभ्यास नहीं करते तो उसके मेमोरी ट्रेसेस हैं वो धीरे धीरे डिके हो जाते हैं, और फिर दोबारा यदि हमें थोड़े से अभ्यास में ही उनको लर्न कर लेते हैं। अधिगम में मनोवैज्ञानिक घटनाओं का एक क्रम निहित होता है। जो जो हम लर्निंग करते हैं वो हमेशा एक सीक्वेंस में होता है। जैसे लैंग्वेज सीखने से पहले उसके अल्फ़ाबेट को सीखना ज़रूरी है। अल्फ़ाबेट को सीखने से पहले हमें उनको यदि लिखना सीखना है तो उससे पहले हमें रेखाओं को हाथ से सीधा और वो खींचना सीखना है। जब तक हमारा पेश ही कंट्रोल नहीं होगा हम अल्फ़ाबेट को नहीं लिख सकते। तो ये हमेशा एक सीक्वेंस में पहले हम स्वर व्यंजन सीखते हैं, जैसे हिंदी सीखना है तो उसके बाद हम शब्द सीखते हैं और फिर हम वाक्य सीखते हैं। तो ये लर्निंग हमेशा एक सीक्वेंस में होता है, न कि पहले हम वाक्य बनाना सीखेंगे उसके बाद हम स्वर व्यंजन नहीं सीखेंगे, ऐसा नहीं करेंगे हम लोग। तो ये हमेशा एक पैटर्न को फॉलो करता है। अधिगम में मनोवैज्ञानिक घटनाओं का एक क्रम निहित होता है, इसलिए ये विशेषता है। और इसमें परफॉर्मेंस से ये भिन्न है। जो हम कोई भी सीखी हुई एक्टिविटीज़ है जब हम उसको परफॉर्म करते हैं तो वो लर्निंग नहीं है। लर्निंग उससे पहले की स्टेज है जिसमें वो हमारे अंदर है, वो हम अनुमान लगा सकते हैं। परफॉर्मेंस वन टाइप ऑफ बिहेवियर में आता है वो चीज़। धन्यवाद।